तो पाकिस्तान के बीच में स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब लोग कह रहे हैं कि भाई रिस्ट्रेन करो, ऐसा ना हो यहां पर युद्ध हो जाए, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। भारत काफी फर्म है। अगर पाकिस्तान अपने एटीट्यूड को नहीं बदलता है, हम बिल्कुल एक्शन लेने को तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान खुद भी ये जानता है कि अगर भारत ने एक्शन लिया तो पाकिस्तान उसे नहीं झेल पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अब वापस से वही दुनिया भर में मदद मांगने का काम कर रहा है। और मदद के रूप में खुद से दो कंट्रियां सामने आई। पहले तो आपने चाइना के बारे में देखा ही होगा। अभी टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं। लगभग 7 कार्गो एयरक्राफ्ट भर के हथियार जो है वो पाकिस्तान को अभी रिसेंटली टर्की ने भेजे हैं। और इस बात को खुद टर्की और पाकिस्तान ने कंफर्म भी किया है। तो दोस्तों, मैं शिवरिंग चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, टर्की ये हथियार क्यों भेज रहा है, हर चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत के ऊपर क्या खतरा बन सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की वैक्सीन, पीएसए क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना था। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है वो काफी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इन सारी चीजों का कारण केवल और केवल पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रमोट करना है। और एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। खुद ने ही आतंकवाद को प्रमोट किया, भारत के अंदर आतंकवादी अटैक कराए, उसके बाद खुद ही एलओसी के ऊपर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। लगभग 3 दिन हो गए रोज सीज फायर का वायलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा में गोलियां छोड़ने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। अब इसी के साथ में आप पहलगाम के अटैक के बाद में देख सकते हो भारत भी काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे खड़ा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जितने ही पाकिस्तानी भारत के अंदर थे उन सबको वापस किया जा रहा है। इवन इंडियन नेवी जो है वो मिसाइल के टेस्ट कर रही है और कह रही है कि हम कभी भी कहीं भी तैयार हैं। पाकिस्तान को नेवल ब्लॉकेट करने की बातचीत की जा रही है। इसी सारी चीज़ों से डर के, भारत के इन्हीं स्ट्रांग एक्शन से डर के, पाकिस्तान के अंदर जो टॉप आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करा रहे हैं। इवन कई सारे सोल्जर्स ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी से रिज़ाइन कर चुके हैं। ये सारे के सारे न्यूज़ आपको क्या बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति गंभीर है, पर पाकिस्तान जो है वो भारत के अटैक को झेलने के लिए कैपेबल नहीं है अभी की स्थिति में। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को मदद चाहिए और पाकिस्तान को ये मदद दी है उसके 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों ने। सबसे पहली कंट्री है टर्की। टर्की के द्वारा C-130 हरक्यूलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार किया गया, ये एक ह्यूमंगस बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर ढेर सारे हथियार, सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। इस कार्गो एयरक्राफ्ट को सबसे पहले कराची के अंदर देखा गया, फिर उसके बाद 6 और एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के अंदर दिखे हैं। और यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टर्की हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। इवन इन एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस की कंफर्मेशन ऑलरेडी टर्की और पाकिस्तान के अंदर सोर्सेज से भी मिल चुकी है, जो कि ये क्लियर बताता है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। हवा के माध्यम से हथियार जो है वो पाकिस्तान के पास में आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को भी तैयार कर रहा है, जहां पर पेंसी, स्कार्डू और स्वात एयर बेस को इन्होंने एक्टिव कर लिया है। वहाँ पर इन्होंने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट जो इनके पास में थे उन सबको बटोर बुटूर के रख लिया है कि F-16 लगा दो, J-10 लगा दो, J-17 लगा दो। इवन पाकिस्तान ने चाइना से PL-15 मिसाइल जो है वो भी ले ली है और ये मिसाइल ना रातों रात पाकिस्तान को दी गई है। आप देख रहे हो पाकिस्तान कितनी इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने सारे हथियार को बटोरा बटोरी यहाँ पे कर रहा है, जो कि अगर आप इन सारी न्यूज़ को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान यहाँ पर एरियल युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है भारत के खिलाफ। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि रिसेंटली जो टर्की ने यहाँ पर हथियार भेजे, तो ये टर्की ने हथियार भेजे क्यों? देखो, टर्की और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के आपस में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। दोनों के बीच में
डिफेंस के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। टर्की ने अपना कान फाइटर जेट भी पाकिस्तान को ऑफर किया हुआ है। टर्की के यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जो हथियार बनाए जाते हैं TAI के अंदर, वहाँ पर 200 पाकिस्तानी टेक्नीशियन काम करते हैं। मेरे को समझ नहीं आया कि 200 टेक्नीशियन पाकिस्तान ने बनाए कैसे, पर हाँ, ये 200 टेक्नीशियन पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, और इसका कारण बहुत साफ है। इस्लामिक कंट्रियों के अंदर दो ही कंट्रियां आपको डिफेंस के अंदर पावरफुल दिखाई देगी। एक है पाकिस्तान जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरा है टर्की जो कि नाटो का मेंबर हुआ करता था। इस वजह से इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं हथियार को बनाने के लिए, और इसी कारण से जब टर्की के हथियार पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहे हैं तो ये भारत के लिए एक कंसर्न का इशू तो है। इवन टर्की जो है वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है कि पिछले साल आपको याद होगा टर्की के लीडर पाकिस्तान आए थे। उस समय पर वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि हम कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इवन जब पहलगाम का अटैक हुआ था ना, उस पहलगाम के अटैक के समय पर टर्की के लीडर को जस्ट उसी दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू बोला था फॉर कश्मीर इशू के अंदर सपोर्ट करने के लिए, जो क्लियरली दर्शाता है कि टर्की जो है वो कश्मीर के इशू के लिए पूरी तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में है, और अभी भी वो सपोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है। उन्होंने हथियार भेजे हैं, और टर्की के हथियारों को आप हल्का मत समझना। टर्की क्योंकि नाटो का मेंबर रह चुका है, इस कारण से इनके पास में एडवांस हथियार जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कंसर्न का इशू तो है, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल हालत है वो ठीक नहीं है। अभी रिसेंटली आप सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हुआ देख सकते हो, एक ऑर्डर जो कि पाकिस्तान के अंदर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी यानी कि वहाँ की मिलिट्री के द्वारा इशू किया गया है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ह्यूज नंबर ऑफ रेजिग्नेशन अभी पाकिस्तान के अंदर आर्मी पर्सनल्स के देखने को मिल रहे हैं भारत से डर के, और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस मुश्किल के समय में हमको छोड़ के मत जाओ। मतलब पाकिस्तान के पास में युद्ध भूमि के अंदर लड़ाने के सोल्जर भी नहीं है, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इन सब को यूज़ करने की बात तो दूर की है। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर इतना कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनता है, भले टर्की हथियार दे दे या चाइना हथियार दे दे, पर हाँ, इन हथियारों की मदद से पाकिस्तान भारत को थोड़ा नुकसान तो पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं आपको इन डॉक्यूमेंट से क्या क्या बेनिफिट होंगे। देखो, करंट अफेयर्स की मैगजीन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में NCERT के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को क्लियर करने में मदद करेगी। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक को कम कराएंगे। इंडिया ईयरबुक की समरी आपको जो आए बाए के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।